अफगानिस्तान में खूनी जंग छिड़ी हुई है। दुनिया के सबसे बड़े संघर्ष को कैमरे में रिकॉर्ड करने और वॉर जोन से सीधी खबर आप तक पहुंचाने के लिए आज तक की टीम कंधार पहुंची है। अफगानिस्तान से अशरफ वानी की सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गोलियों की गूंज और बारूद की गंध अफगानिस्तान की हवा में तैर रही है। वैसे तो यहां दशकों से बंदूकें गरज रही थीं, लेकिन अमेरिकी फौज के जाते ही काबुल की फिजा पूरी तरह बदल गई। अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कसने लगा है। लोकतंत्र को रौंदता हुआ तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है। इस भीषण जंग और जानलेवा हालात के बीच आज तक वो पहला चैनल है जो कंधार पहुंच चुका है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन में जो हालात देखे, उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इस वक्त उस लड़ाई के मैदान में खड़े हैं जहां पर तालिबान और अफगान सेना आमने सामने हैं। दरअसल ये शहर का बाहरी इलाका है और आप यकीन कर लीजिए कि शहर के इस इलाके के बाद पूरा जो नियंत्रण है इस अफगानिस्तान के इस सूबे का, वो तालिबान के हाथ में। जो सड़क काबुल से यहाँ आती है, जिस पर अभी आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ चल रही हैं, दरअसल इस सड़क का अधिकतर हिस्सा जो है वो तालिबान के कब्जे में है। और जब यहाँ पर इस तरह से तैनाती रखी गई है सेना की, अफगानी पुलिस की, अफगानी फौज की, ताकि दूसरा जो भी कोई शख्स हो या तालिबानी हो, उसको कम से कम यहाँ से आगे बढ़ने की जो है ना ही गुंजाइश उसके लिए छोड़ी जाए और ना ही उसको मौका दिया जाए। लेकिन तब भी यहाँ पर लोगों का कहना है कि कंधार में अभी भी अफगानिस्तान के इस शहर में तालिबान की तोती ही बोलती है, क्योंकि तालिबान अपने विल के हिसाब से जो है यहाँ पर जहाँ चाहें जब चाहें अफगान फौजियों पर भी और सिविलियन टारगेट्स जो भी उनके हों उन पर निशाना साधने में कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान के चमन बॉर्डर से महज 115 किलोमीटर की दूरी पर कंधार वो जगह है जहां एक एक इंच की जंग चल रही है। तालिबान कंधार पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है। यहीं पर वो जेल है जहां हजारों की संख्या में तालिबानी आतंकी कैद हैं। यानी कंधार पर कब्जा हुआ तो अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आज तक संवाददाता इसी मैदान जंग में पहुंचे जहां पूरी दुनिया की आज नजर है। ये जो जेल आप देख रहे हैं यहाँ पर कंधार का सबसे बड़ा जेल है और माना जाता है कि अफगानिस्तान में जितने भी तालिबान जंगजुओं को गिरफ्तार किया है अफगान फौज ने या अफगानियों के हिरासत में है, उसमें से ज़्यादातर इसी जेल में है। कई बार कोशिश की गई तालिबान की तरफ से इस जेल की दीवारें लांघने को, इस जेल पर हमला करने को, ताकि इसमें जो बंद हैं तालिबान उनको यहाँ से छुड़ाया जा सके। लेकिन अब जो है अब कई सारे तालिबान के जो जेल में लोग हैं उनको यहाँ से निकालकर दूसरे सूबों में और दूसरे शहरों में, खासतौर से काबुल लिया गया है। कंधार में हालात बेकाबू हैं। यहाँ गोलियों की आवाज से सुबह होती है तो रात भी इन्हीं शोर से ढलती है। आज तक की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने जो बयां किया उसे आप सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने दहशत भरे हैं। ये बोल रहे कि 14 साल में इधर नौकरी करती थी। अभी बोलता है ये जो लड़ाई झगड़े ज्यादा हुए मेरे घर में तालिबान है, मैं अपने घर नहीं जा सकता हूँ, बहुत से लोग शहीद हो गए। ये बोलता है इस लड़ाई के दौरान मेरा एक बेटा था जो कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। तालिबान ने आकर हमारे घर पे जो अटैक किया, यहाँ के जो लोगों पर अटैक किया है, तो उसी अटैक के दौरान मेरा बेटा जो था कुछ दिन बाद उसकी शादी थी वो भी शहीद हो गया है। मेरा जो खावन था या पति था इसका वो भी शहीद हो गया है। ये बोलते थे कि कुछ दिन से पहले जो इधर लड़ाई है ना, इधर कोई नहीं जा सकता, इधर पीछे से तालिबान है। मैं गया था उधर, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए उन लोगों ने, उधर लड़ाई झगड़े बहुत है। ये बोलते
ईद से चंद रोज पहले इस भीषण जंग को रोकने के लिए दुनिया के कई मुल्कों ने तालिबान को सख्त चेतावनी दी है। इस बीच अफगान सेना का दावा है कि तालिबान को पिछले 24 घंटे में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हवाई हमलों और जमीनी लड़ाई में कम से कम 53 तालिबानी आतंकवादी मारे गए, जबकि 38 गंभीर रूप से घायल हैं। अफगानिस्तान के कापिसा राज्य के तगाब और निर्जब जिलों में 18 तालिबानी मारे गए, जबकि हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह के बाहरी इलाके में सरकारी सेना के अभियान में 20 आतंकवादी मारे गए। बल्ख प्रांत के कलदार जिले में हवाई हमले में 15 तालिबानी आतंकवादी मारे गए और 6 घायल हो गए। मारे गए तालिबानी आतंकियों में 3 तालिबान के डिविजनल कमांडर भी हैं। इतना ही नहीं, अफगान सेना ने पिछले 24 घंटे में बामियान में सैघन, कमहर्द जिलों और मिमरोज में चखन सुर पर फिर से कब्जा कर लिया है। हालांकि असल लड़ाई काबुल को लेकर है और यहाँ की जंग फिलहाल उसकी सप्लाई लाइन के इर्द गिर्द टिकी है। तालिबान की लाइफलाइन काटने के लिए अफगानिस्तानी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। तालिबानियों को इस वक्त सबसे ज्यादा कमी ईंधन की है। वहां तक पहुंचने से रोकना अफगानिस्तानी सेना की चुनौती है। अगर तालिबानी आतंकियों को रोकने में कामयाबी मिल गई तो काबुल की तरफ बढ़ने के उनके इरादों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी और वहां की सेना आग में घी डालने का काम कर रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड लाइन के नाम से है। अमेरिकी फौज के लौटने के बाद पाकिस्तान लगातार यहां अपने मंसूबे को कामयाब करने में जुटा है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार हो। यही वजह है कि तालिबान के इस खूनी हिंसा पर पाकिस्तान के मुंह सिल गए हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान क्या तालिबानियों की तादाद बढ़ी है? वो कहाँ से यहाँ पर नमूदार हुए, कहाँ से पैदा हो गए? यहाँ पे जो बोलते हैं अक्सर जो है कि तालिब है वो पाकिस्तान से और ईरान से है। इधर हम लोगों ने बहुत को भी देखा भी है। हम लोग इन पे भारी है, हमेशा हम इनसे लड़ते झगड़ते हैं। तो अभी जो मैंने पूछा था इनसे कि जो बढ़ गई है तादाद अचानक तालिबान की, उसकी क्या वजह है? ये बोलते हैं कि पाकिस्तान और ईरान नहीं चाहते कि कंधार बन जाए, कंधार के लोग बन जाए, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसी खातिर ये लोग इसी ज्यादा तादाद में इसी खातिर आ गए कि कंधार को खराब कर दे। तालिबान से खतरा सिर्फ अफगानिस्तान को ही नहीं है, वो तमाम मुल्कों को है जो इंसानियत में भरोसा रखता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मानता है। लिहाजा आज फिर से दुनिया को एकजुट होकर तालिबान के साथ पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे को रोकना होगा, वरना इंसानी जगत में ऐसी तबाही होगी जो रक्त रंजित इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अशरफ वानी, कंधार, आज तक।